भगवान कृष्ण के पास जब पांडव आए अपने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कि द्रोणाचार्य का कुछ न कुछ काट बताओ, तोड़ बताओ, तो भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर अगर ये कहे कि अश्वत्थामा, यानी द्रोणाचार्य का बेटा उसका नाम था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा की मौत का संदेशा अगर केवल युधिष्ठिर आके कहे तभी वो अपने प्राण छोड़ सकते थे, वरना उसको कोई मारने वाला नहीं था। उनकी मृत्यु वैसी लिखी थी, किसी के कहने से नहीं। उसकी मृत्यु तब होती थी जब उसका बेटा मर जाए। पहले तो बेटे को मरना जरूरी था। दूसरी बात, मृत्यु की वार्ता स्वयं युधिष्ठिर उनको कहे तभी उसके प्राण वो त्याग सकते थे, नहीं तो उसकी मृत्यु नहीं थी। अब पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब युधिष्ठिर की तरफ देखने लगे, भैया अब देर मत करो, हमारी जीत हार आपके कहने पे निर्भर है। युधिष्ठिर कहने लगा मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान कृष्ण ने कहा फिर मरो, आज ही तुम्हारा एंड, महाभारत खत्म। सब भाई पीछे पड़ गए, भैया कुछ न कुछ करो, देखो तुम सत्यवादी हो, सत्यवादी ही रहोगे, मगर एकाध बार झूठ बोलने में क्या है। उसने कहा नहीं बोल सकता मैं, अब मैं क्या करूं। सब भगवान कृष्ण के पास वापस आए, भगवान आप ही कुछ करो, आप ही कुछ उपाय निकाल सकते हो। युधिष्ठिर को बुलाया, कहा भैया तुमको झूठ बोलना न पड़े और दुर्योधन भी, अपने गुरु द्रोणाचार्य भी मर जाए तो चलेगा। तो युधिष्ठिर कहने लगे ये तो चलना ही है, क्योंकि मैं राजा हूं, लड़ाई तो मेरी हो रही है, मगर अब मैं मजबूरन झूठ नहीं बोल सकता। अगर ऐसा कुछ उपाय है कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े और गुरु द्रोणाचार्य भी मर जाए तो चलेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उसको मार डालो, और मार दिया। जब अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम जाके कहो अश्वत्थामा मर गया, आगे नहीं करना, हाथी मर गया करके नहीं कहना, नहीं तो खत्म हो जाएगा काम। अश्वत्थामा मर गया इतना ही तुमको कहना है। मगर जिसको सच बोलने की आदत हो जाती है वो कहीं से भी उसमें भी सच ढूंढ निकाल ही लेता है। युधिष्ठिर गए गुरु द्रोणाचार्य के पास। गुरु ने युधिष्ठिर का अति प्रेम से उनको बुलाया, बिठाया, कहो बेटा कैसे आना हुआ। कहने लगे गुरु महाराज कहना तो नहीं चाहिए मगर कहे बिगर नहीं रह सकते। अरे बेटा बोलो बोलो। कहा अश्वत्थामा हता, यानी अश्वत्थामा मर गया। नरो वा कुंजरो, धीरे से क्या कहा, नरो वा कुंजरो, यानी पहले इसमें उसने जोर से कहा कि अश्वत्थामा मर गया, मगर नर है कि हत्ती है ये मुझे पता नहीं। क्या कहा, नरो वा कुंजरो, मुझे मालूम नहीं वो नर है कि हत्ती है, मगर अश्वत्थामा मर गया। यानी बोला था इसने सच। दुर्योधन ने ऊपर की लाइन सुनी, अश्वत्थामा हता, ऐसे कहते कि प्राण त्याग कर दिया। तो अब कहाँ से दृष्टांत आ रहा था ये लोग, आप कहो, आप कहाँ से बात चल रही थी, अगर तुम ध्यान देते हो तो कहो। महाराज कहते हैं परख करे तू संत की हर मिलन के काज, तो आपारक कीजिए हरिजन कहे सो साज। साज नाम धारण करो, संत जैसे कहते हैं वैसे करो। हरिजन कहे सो साज, फिर आप पारक कीजिए।
ज्ञान, ध्यान और सीख। संतों की परीक्षा तभी होती है कि वो क्या कहते हैं ये सुनो और उसको सीखो। ज्ञान की बात कहते हैं तो ज्ञान को ध्यान से सीखो, ध्यान का भेद बता रहे तो उसको सीखो, और सूरत खेती पर दीजिए। खेती किसको कहते हैं? हमारे इसमें हम जमीन को खेती कहते हैं। यहाँ खेती का अर्थ है युद्ध का मैदान। अब शरीर में युद्ध का मैदान कहाँ है? युद्ध किसके साथ हो रहा है? अंदर में झगड़ा हो रहा है। भजन का नाम झगड़ा ही है। झगड़ा हो रहा है मन के साथ। मन काल है और हमको काल से बचना है, काल से अलग होना है। तो झगड़ा हो रहा है मन के साथ और झगड़ा हो रहा है नाभि में, क्योंकि श्वासा की गति नाभि तक आती है। तो आपको श्वासों सांस में ध्यान देना है, न कि यहाँ कोई कहते कि भाई 10वें द्वार में शब्द है मुझे यहीं ध्यान लगता है। अरे भाई लगता होगा, मगर आपकी सांसा तो चल रही है, मन तो आपका अभी मरा नहीं है। मन को तो श्वास में लगाओ, रहने दो, वहाँ जहाँ शब्द है वहाँ श्रुति को रहने दो। क्योंकि यहाँ से सांस उसास से ये जब श्वास हम लेते हैं, मैंने बहुत बार कहा है, अब भी आपको कह देता हूँ भेद की बात, ध्यान कैसे करना है। ध्यान ऐसे करना है कि जैसा छोटा बच्चा पेट से श्वास लेता है। छोटा बच्चा जब सोता है तो आपने देखा होगा उसका पेट जोर जोर से हिलता है। इसी प्रकार आपको ऐसे किया कि ये पेट अंदर जाना ही चाहिए, और जितनी श्वासा ऊपर ले सकते हो यहाँ तक लो, उसको सीधा ऊपर मत जाने दो, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी। 2 रास्ते हैं, एक पूर्व का एक पश्चिम का। पूर्व के रास्ते से नहीं जाना है, पश्चिम के रास्ते से जाना है। ऐसे भजन नहीं करना कि भाई आप राम राम कर रहे हो, कैसे भी करे। बहुत कहते हैं ना, बीज को जमीन में आड़ा डालो, टेढ़ा डालो, खड़ा डालो, कैसे रहेगा वो उगेगा ही उगेगा। वो और बात के लिए बात कही है, ये भेद में नहीं बैठती। ऐसे भजन कभी नहीं करना। महाराज ने कहा है कि पवन खेचे कष्ट सु पूरब चाड़े श्वास, वाका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख वास। श्वासा के अंदर से ये वायु ऊपर नीचे होती है, और ये वायु में हमारा प्राण है, और प्राण को 10वें द्वार से बाहर निकालना है। पश्चिम के रास्ते से ही जाओगे तब भी वो 10वें द्वार से बाहर जाएंगे, क्योंकि शरीर के अंदर एक नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी ही केवल 10वें द्वार तक जाती है, और सभी नाड़ियाँ इधर से उधर, उधर से इधर, हर शरीर में नाड़ियाँ फैली हुई है। इसमें से कोई भी शरीर में 72,000 नाड़ियाँ है। 72,000 नाड़ी में कोई भी नाड़ी 10वें द्वार तक नहीं जाती, और ये नाड़ियाँ से पवन यानी वायु प्रवाहित होता है। वायु नाड़ियाँ के द्वारा ही आगे ऊपर बढ़ता है। ध्यान से मेरी बात को सुनो। राम राम जो सांसों सांस में कर रहे हैं, तो सांसों सांस में करने से हो क्या रहा है आपके अंदर में? अगर ये सुषुम्ना जागृत होती है तो आगे की बात बनेगी। 10वें द्वार में भी जाओगे, 10वें द्वार से बाहर भी जाओगे। अगर नाड़ी नहीं जगती है तो कभी नहीं जाओगे। ये बात ध्यान में रखो। तो भजन ये नहीं करना है। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग ऐसे भजन करते हैं, हमको भी लिखता है कि बड़ा अच्छा भजन कर रहा है, मगर ये कर क्या रहा है? श्वासा को सीधे ऊपर चढ़ा रहा है। पवन चाड़े कस्तसु पूर्व खींचे श्वास। श्वासा को ऊपर पूर्व से सीधा नहीं खींचना है। अगर खींचोगे तो क्या हुआ? आप कहेंगे भाई हम राम राम ही कर रहे हैं। राम राम नहीं, कुछ भी करो, मगर आपकी क्रिया जो है, साधना जो है, वो सीधे ऊपर जा रही है। सांसों सांस में भजन करने से जो ऊर्जा है आपकी सीधे पिंड से ब्रह्मांड में भ्रुकुटी होके ऊपर चल रही है। ऐसे भजन मत करो।
फिर कैसे करो कि जैसे श्वास पेट से ऊपर लो, यहाँ तक उसको रोक दो। अगर नहीं रुकता है तो ये जालंधर बंद लगा दो। नहीं बंद लगाना है तो छाती तक श्वास को रोको और फिर उसको नीचे प्रेस करो। धीरे धीरे आपका पेट फूलेगा। फूले हुए पेट को वहीं पे ज़्यादा देर तक भोजन करो, यहाँ का पवन नीचे जाएगा। नीचे प्रेशर से वो सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी। सुषुम्ना नाड़ी जब खुलेगी तब सारा शरीर आपका धुसने लगेगा, कांपने लगेगा। कोई जोर जोर से रोता है, तरह तरह के चैन आते हैं, कोई ऐसे घिस घिस के चलता है। ये सारे लक्षण सुषुम्ना नाड़ी की जागृत होने के। कोई इधर उधर लोटपोट होता है, कई तरह के मैंने देखे हैं, और ये सब भजन से होता है। क्यों ऐसा होता है कि मन के अंदर में कई प्रकार के विचारों की गाठी अंदर में छुपी है, और जब ये नाड़ी खुलती है कि नाड़ी के अंदर से वायु निकल जाता है तो वो अंदर में युगों युगों से वो जो गांठें हमारे अंदर छिपी है वो खुल जाती है। फिर एकाएक बेफाम हो जाता है। कोई रोता है, कोई जोर जोर से आराम करता है, कोई चुप हो जाता है। न कपड़े की सूद, और ज़्यादातर लेडीज में ज़्यादा होता है, क्योंकि लेडीज भावना प्रधान होती है, वो जल्दी सुन लेती है जो कहते हो। और मनुष्य का हृदय कठोर है। यहाँ प्रेम की बात है, और प्रेम हमारी माता में, बहन बेटी में हमसे ज़्यादा है। तो करना क्या है, ये पेट अंदर जाएगा। भगतमाल में इसका प्रमाण है, जब लग पेट पीट नहीं लागे। ये पेट पीट ऐसे लगना चाहिए, चिपकना चाहिए, जितनी देर लग सकते उतनी देर। तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। कितना भी राम राम करो, ब्रह्माग्नि नहीं जगेगी, न्यायचर नहीं जगेगा, क्योंकि धक्का वहाँ नहीं लग रहा है। प्रेशर वो सुषुम्ना के मुख तक नहीं जा रहा है, आप ऊपर ऊपर ही कर रहे हो। तो ये नीचे पेट फूलने का, और पेट जब फूलेगा तो यहाँ की वायु नीचे जाएगी। सांस अमाऊ नाभ, अमाऊ यानी पूरी तरह से पेट फूला रहेगा, भरेगा। और बंक पिचम दिसवाई, फिर वो वायु बंकनाल को खोलेगा, और फिर खुली हुई बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना के अंदर से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ेगा। यहाँ जो ब्रैकेट है, अवरोध है, ये सारा खुलता जाएगा। इसलिए पश्चिम के ध्यानी को ऊपर ध्यान चढ़ने में समय लगता है, ये एकदम से नहीं होता। एक बात, नाभि में जब भजन करते हैं तो यहाँ उसका असर होता है, क्योंकि ये नियंचर बहुत झटके से ऊपर तक चला जाता है। इसका मतलब आप वहाँ पहुँच गए ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में नियंचर जग गया, आपकी सोई हुई शक्ति पिचम के रास्ते से ब्रह्मांड में पहुंच गई, और वहाँ पे वो एहसास दे रही है, वहाँ पे वो आवाज़ हो रहा है, ध्वनि हो रही है। आपका रास्ता खुल गया। आप सांसों सांस में नाभि में भजन करो, और प्राण को इस खुले हुए रास्ते से मेरु त्रिकुटी 10वें द्वार होते हुए बाहर निकालो। ये है मोक्ष का रास्ता, और ये है हमारा रास्ता। महाराज कहते हैं, ज्ञान ध्यान और सीख सूरत खेती पर दीजिए। खेती है नाभि, रण क्षेत्र है नाभि का। यहाँ मन के साथ हमको बार बार लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि मन हमको क्या करेगा, बाहर भटकाएगा। और सदगुरु यानी सदगुरु का शब्द उसको अंदर लाएगा। मन और कहेगा कि थोड़ी देर रुकेगा और चला जाएगा। तो इस प्रकार से झगड़ा तो नाभि में होता है। अगर आप झगड़ा पूरी तरह से देखते हो तो अब थोड़ी थोड़ी देर 5-5, 10-10 मिनट नाभि में रुके, फिर ब्रह्मा में आ गए, फिर बुधा के आ गए, तुमको क्या पता चलेगा झगड़ा क्या हो रहा है, कैसे झगड़ा होता है। ये तो एक ध्यानी ही जानता है। ज्ञान ध्यान और सीख सूरत पर खेती पर दीजे,
सुखराम कहे सुन तातिया छाड़ भरम का रास। हे तातिया, मैं जो कहता हूँ ये सत्य है, बाकी सब भरम है। भरम को छोड़ो, भरम में मत पड़ो और भेद से सुमिरन करो, तभी आप भीतर की यात्रा को पार कर सकेंगे। तो महाराज कहते हैं कि मूल में गुरु है। गुरु गुरु सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, यहाँ से हम प्रारंभ किए और वहीं पे जाके हम समाप्त करेंगे। गुरु गुरु सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की, सो गुरु मेरा सिर मोर। अब ऐसे पारखी गुरु अगर भाग्य से आपको मिल जाए तो कैसे उनके अंदर से वो शब्द को हमारे भीतर जागरूक कराना है, इसका भी भेद है, ये भी सुन लो। गुरु बेचे बिक जाय हरस मन बाय बधावे, आबिद गाड़ी मूटक दे गो तो नहीं खावे, एकन अंगर हाय मत सो मुचे न कोई, दिन दिन धूणी प्रीत शरण सतगुरु की सोई, गुरुपत में सुख राम कहे जो सिख साचा होय, देवल इंडो चढ़ गयो पत पराक्रम जोय। गुरु महिमा में महाराज ने कहा है, साखी से पहले आखिरी कवित्व में महाराज कहते हैं कि केवल भजन से काम नहीं चलेगा। पहले भी कहा है कि मन मारो माया छोड़ो ममता राखो घेर, यहाँ से हम अलग चले गए थे। आधी बात हम मानते हैं, भजन करते हैं। आधी बात महाराज ने क्या किया है कि मन को आपको मारना है। मन जो कहता है उसके खिलाफ जाना है, उसके विरोध में जाना है। इसको कहते हैं मन को मारना। ध्यान ही मन की मौत है। मन मारो यानी ध्यान करो, जितना समय मिलता है उतना समय में ध्यान करो। ध्यान को मारना ही मन को मारना है, नहीं तो मन किसी से नहीं मरेगा। मन मारो माया छोड़ो। अब कौन सी माया छोड़ो? माया कितने प्रकार की है, किस माया को छोड़ने की बात हो रही है? माया है 3 प्रकार की। माया तो एक ही है, मगर तो उसके प्रकार 3 है। एक है स्थूल माया, एक है सूक्ष्म माया यानी झीनी माया, और एक है सत माया। आनंद लेसी जाए जीव माया कहूँ तोई। आनंद अगर लेगा ये जीव तो माया का ही लेगा, माया के बिना आनंद नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा है, नर बिन नारी क्या करे, नारी बिन नर बेकाम। बड़ी ऊंची बात कही है महाराज। नर नहीं है तो एक स्त्री का जीवन सुना है, और नारी नहीं है तो एक पुरुष का जीवन बेकार है, बेकाम है। सुख तो नर नारी दोनों साथ रहने पर ही मिलेगा। इसी प्रकार जब तक माया है तभी तो सुख लेगी। फिर किस माया को छोड़ना है? महाराज तो कहते हैं मन मारो रे माया छोड़ो रे। महाराज के ज्ञान को समझना पड़ेगा। माया है 3 प्रकार की। पहली माया है स्थूल। स्थूल माया में एक घर आ गया, हमारी पत्नी आ गई, परिवार आ गया। हम जो पैसा कमा रहे ये पैसा भी स्थूल माया में आ गया। माया छोड़ो करके घर पत्नी पैसा को छोड़ के चले जाओगे तो कहाँ जाओगे? भाग के यही आना पड़ेगा। नहीं छोड़ सकते। छोड़ोगे तो कुछ दिन के लिए ही छोड़ोगे। बहुत बार मैं कहता हूँ, उदाहरण आज भी कह देता हूँ, याद आ ही जाते हैं। एक आदमी था, पति पत्नी की नहीं बनती थी, हमेशा झगड़ा होता था, बात बात पे परेशान।
बहुत बार आता था कि ये झंझट ही छोड़ दे, इसको सबको छोड़ के निकल जाए कहीं, मगर जाए कहाँ। बहुत बार सोचा, जाने के बाद भी भूख लगी कि आज झगड़ा भी होता है, कुछ भी होता है, कम से कम भोजन तो मिलता है। मन में आए कि छोड़ के चले जाऊं, मगर जाए तो जाए कहाँ, भूख लगने पर खाना कौन देगा। यही सोच के और मन मार के रह जाता, और 2-4 दिन में झगड़ा। एक बार इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, और वो निकल गया छोड़ के। अब छोड़ के निकल गया, शाम तक पत्नी ने राह देखा, भोजन बना के खाना खा पी के सो गई। पत्नी को पता था ये आएगा तो यही आएगा, जाएगा कहाँ, खाना कौन खिलाएगा इसको। दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन भी नहीं आया। थोड़ी पत्नी को सोचने लगी कि आज तो आना चाहिए था अभी तक, चलो आज आ जाएगा रात में, मगर नहीं आया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल गए, नहीं आया। 4-5 दिन के बाद पत्नियां ढूंढती है, ये पति को मालूम नहीं रहता है, वो भी उसके लिए परेशान है, क्योंकि महाराज कहते हैं कि नर बिन नारी बेकाम, ऐसे बताएगी नहीं वो। 4-5 दिन के बाद वो भी ढूंढने लगी, इधर उधर से पूछा, मेरे पति को देखा क्या, मेरे पति को देखा क्या। लोगों ने कहा तुम्हारे पति तो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे। अच्छा, फिर जाके इसने देखा बैठे हैं 2-4 लोग उनके पास बैठे हैं और बातचीत हो रही है। अब न ज्ञान न ध्यान, और बैठा है, और कुछ लोग आके उसको भोजन भी खिला रहे हैं। अब उसका दिल वहाँ लग गया, खाने को रोटी मिल गई, झगड़े टंटे से दूर। अब घर जहाँ तक बनते वहाँ तक घर पे जाना ही नहीं, देखेंगे क्या होता है। 4-5 दिन उसके निकाल गए, 4-5 दिन इधर पत्नी परेशान। अब पत्नी परेशान तो पत्नी ने कहा चलो देखते हैं अब क्या होता है। अब मनाने से तो वो नहीं आएगा, हमारी सारी कमजोरी हमारी पत्नी को मालूम रहती है, उस पत्नी को भी मालूम था इसको कैसे लाना है। इसके पहले और लोग गांव के गए, सबने उसको मना के थक गए कि भाई चलो घर पे, तुम्हारे बच्चे हैं, घर छोड़ना ठीक नहीं है, किसके घर पे झगड़ा नहीं होता, चलो, मगर किसी की नहीं मानी। पत्नी आई, देख लिया इसने पत्नी को, हाँ आप आ गए रास्ते, आप ये मनाएगी, मगर अब मुझे जाना नहीं है। पत्नी आई दन दनाते हुए, कहने लगी मैं तुमको बुलाने नहीं आई हूँ। कहने लगे मन के मन में, फिर क्यों आई हो यहाँ, बुलाने नहीं आई हूँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमको बुलाने नहीं आई हूँ, जहाँ तुमको रहना है वहाँ रहो, केवल इतना बता दो, एक बात का जवाब लेने के लिए आई हूँ। अब ये तो मन में सोच रहा था कि ये मुझे बुलाएगी, मनाएगी, अपनी गलती मानेगी, कि फिर देखे जाएंगे चले जाएंगे, लोगों की रोटी कहाँ तक खाना। मगर वो तो कह रही थी कि मैं तुमको बुलाने नहीं आई। अब आई थी तो बुलाने, मगर वो थोड़ी अपना अहंकार ये करने वाली है कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, चलो, ये वो नहीं किया हो। फिर कहा क्यों आई हो। हमारे घर से बाजू वाला पेड़ को काट रहा है, वो पेड़ उनका है कि हमारा है, ये पहले बताओ। वो काट रहा है, उसने कहा वो पेड़ तो हमारा है, मुझे क्या मालूम हमारा है कि उसका है, वो कहता है कि मेरा है, ऐसे कैसे काटता है, तो मुझे क्या पूछते हो, जाके उनको कहो, चलो मैं आता हूँ, ऐसे कैसे काटता है। निकल गए। स्थूल माया को कोई छोड़ नहीं सकता, घर परिवार को कोई छोड़ नहीं सकता, छोड़ना भी नहीं चाहिए। और महाराज ने भी कहा है, माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न
अटके कोई आ तो उलटी तारे करामात पर जो देवे करामात पर जो देवे तागल फांसी डारे। माया स्थूल न अटके कोई, ये स्थूल माया अटकाती नहीं है। तुम अटकते हो ये बात अलग है, मगर ये स्थूल माया ने मोक्ष में जाने के लिए कभी रोका नहीं। फिर क्या कहा, क्या किया स्थूल माया ने? आ तो उल्टी तारे, ये आपको सहायता करती है। कैसे? अब ये रेखा दीदी के मन में, लीलाधर के मन में कितनी भी सत्संग लेने की बात क्यों ना है, अगर उनका यहाँ घर ही नहीं है तो सत्संग ले सकते थे। अभी संतोष और छाया दोनों ने लिया है सत्संग। क्यों लिया है भाई? घर आए तभी तो ले रहे। अब केवल घर से सत्संग नहीं होगी। अब जो रामसनी आ रहे हैं, सत्संगी आ रहे हैं, सबको भोजन देना पड़ता। भोजन के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? तो पैसा आपके पास है, आपका मकान है, तो आप सत्संग ले रहे हो। तो ये आपको सहायक है कि आपको मोक्ष के अलग ले जा रही है? ये तो आपका सहायता कर रही है। आपने जो मेहनत से धन कमाया है वो आज रामसनी के मुख से भोजन बनेगा, ये तो सहायता कर रही है। घर है तो आपने सत्संग का आयोजन किया। सभी कहते कि संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जगमाए, डूबियो सोई सुखराम कहे कौन संगत में जाए। तो संगत के लिए पैसा भी काम आ रहा है, घर भी काम आ रहा है, सब संतों की सेवा हो रही है। तो ये सब है माया, तभी तो कर रहे हैं। तो ये माया सहायता करती है, ये माया आड़े नहीं आती है। आप इसमें फंस के आड़े आ जाते हो, बात अलग। आप घर में अटक गए, आपका इसी में स्नेह रहा तो बात अलग है। आप स्त्री में अटक गए तो बात अलग है, नहीं तो वो कोई अटकाती नहीं है। आप तो उल्टी तारे, फिर कौन सी माया छोड़ना है? यहाँ तो कह रहे महाराज, मन मारो माया छोड़ो, ममता रखो घेर। ममता को घेर के रखना है, मन को मारना है, माया को छोड़ना है। और वही महाराज कह रहे हैं कि ये स्थूल माया तो अटकाती नहीं, ये तो तारती है। झीनी माया को छोड़ना है, सूक्ष्म माया को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है। पता नहीं अहंकार आ जाता है, सावधान रहो। अपने आप को जांचते रहो कि हम भजन कर रहे हैं, कहीं हमारे अंदर अहंकार, भजन का भी अहंकार आता है, ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार आता है। अहंकार यानी मैं। छोटा छोटा बच्चा भी अहंकार हो जाता है और गुस्से से चला जाता है, क्योंकि अहंकार वहाँ से चालू हो जाता है। अब इतने कम उम्र के बच्चों को अहंकार नहीं आना चाहिए, मगर संगत का असर हो जाता है, वो भी मैं करके चला जाता है गुस्से से। ये मैं को रोको और परिचय, चमत्कार, करामत, तेरा मेरा, द्वेष, मत्सर, निंदा, ये सब झीणी माया है। अब हम केवल आधी बात सुन रहे हैं, राम राम सासोसास में कर रहे हैं और इसके तरफ देख नहीं रहे, विकारों के तरफ देख नहीं रहे, अपने अंदर की बुराई को बाहर निकाल नहीं रहे। मन कैसा निर्मल होगा? मन निर्मल नहीं होगा तो भजन में कैसे लगेगा? इसीलिए महाराज ने दोनों बातें बताई है। आपको भजन तो करना ही है, साथ में ये भी करना है। मन मारना है, माया को छोड़ना है, ममता को घेरना है, कुबुद्ध जलाओ कामना, कुबुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की है, सुबुद्धि, कुबुद्धि। तो कुबुद्धि को जला देना है। कु नाम खराब, बुरी बुद्धि में बुरे विचार नहीं लाना है, किसी का बुरा हो जाए ये नहीं चाहना करनी है। सुबुद्धि लाओ। वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परीक्षित सो, कहिए वाल्मीकि की जैसी बुद्धि लाओ।
एक क्षण में निर्णय किया, वो भी जबरदस्त निर्णय किया, सबको छोड़ दिया और राम राम करने लगा। तो बुद्धि कुबुद्धि को छोड़ो और कामना, अधिक की कामना मत करो, नहीं तो इंसान की खोपड़ी है ये कभी तृप्त नहीं होती है। मनुष्य ने कभी नहीं कहा कि अब बस हो गया। भोजन को कह देते हैं 2, 3, 4, 5 रोटी 10 रोटी खाएगा, फिर एक तो उसको ऐसा कहना ही पड़ेगा, नहीं तो थाली उसको खींचना पड़ेगा। मगर किसी भी मनुष्य ने पैसे के बारे में आज तक नहीं कहा कि बस हुआ है, क्या क्या अब बस हो गया, अब नहीं चाहिए, ऐसा हाथ आड़ा किया कभी? आने दो, आने दो, देख लेंगे, रख देंगे, कमा लेंगे, बहुत है हमारे पास दिमाग, और बड़ा धंधा कारोबार बना देंगे। हमारे लीलाधर ने 3-3 दुकानें लगाई, हाथ आड़ा नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि तुम बापू के बेटे हो, हाथ आड़े कब करते हो? ठहरना पड़ेगा, ठहरे बिना काम नहीं होगा। यानी ये तो होता ही रहेगा, ये तो सब कर्म का चक्कर है। जो भी आपके प्रारब्ध में भाग्य में वो कहीं छूट के जाने वाला नहीं है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 7 समुद्र आड़ा फिरे, 7 समुद्र आड़ा भी आ जाए कि आपको जो मिलना है वो मिलेगा। संतोष लाओ। तो ये चीज करो नीचे वाली, और फिर भजन करो। कैसे शब्द नहीं जगता है मुझे पूछो। तो मन को मारना है, मन मारो माया छोड़ो, ममता राखो घेर, कुबुद जलाओ काम नारे, सूरत सांस दिस फेर। फिर सुरती को सांस की तरफ घुमाओ, फिर लगेगा ध्यान, फिर शब्द जगेगा, शब्द के साथ आपकी यात्रा होगी। इन्हीं